हेलो एवरीवन, हाय दिस इज आलोक पटेल और आज आपके लिए लाए हैं ब्रेविस लैटिस लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक। तो वीडियो में अच्छे से ध्यान देना है। बहुत ही आसान तरीके से आप ब्रेविस लैटिस को लर्न कर लेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं कैसे लर्न करेंगे। उससे पहले ब्रेविस लैटिस से पहले 3 पॉइंट को ध्यान दे देते हैं। 3 पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट। थ्री टर्म है। देखिए, सबसे पहले एक 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मान लो क्यूब ही बना रहे हैं। क्यूब ड्रॉ कर लिया हमने। 3 डायमेंशनल फिगर है। इसी क्यूब का अगर रेगुलर अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में आप करते जा रहे हैं तो एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन कर देगा, और उस क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो हो रहा है वो यूनिट सेल बोलेंगे। और यूनिट सेल का जो एक पॉइंट है, जैसे ये है, तो ये लैटिस पॉइंट होगा। तो लैटिस पॉइंट क्या हो सकते हैं? एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं। एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं। अब ध्यान देते हैं एज लेंथ और एक्सियल एंगल पे। मान लेते हैं साइड्स ये ए है, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। 3 साइड्स ए बी सी एंड एंगल ए के सामने का एंगल अल्फा बोलेंगे, बी के सामने बीटा एंड सी के सामने गामा ले लेंगे। इन्हीं के अकॉर्डिंग ब्रेविस लैटिस लर्न करेंगे। तो ब्रेविस लैटिस लर्न करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। सी टी ओ आर एच एम टी, सी टी ओ आर एच एम टी, सी टी ओ आर एच एम टी। आई होप लर्न हो गया होगा। सी से क्यूबिक बनेगा, टी ट्राइगोनल, ओ ऑर्थोरोम्बिक, आर रोहम्बोहेड्रल, एच हेक्सागोनल, एम मोनोक्लिनिक, टी ट्राइक्लिनिक। सी टी ओ आर एच एम टी क्यूबिक, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोहम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल में रिलेशन। तो एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल लर्न करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखते हैं एक्सियल लेंथ, जैसे ए बी सी लिखा था। सेकेंडली एक्सियल एंगल, अल्फा बीटा गामा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूबिक, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक तीनों के लिए सेम होता है एक्सियल लेंथ। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी सेम लिखेंगे, लेकिन सी से ऐसे एक क्रॉस लगाते चले जाएंगे इक्वल टू पे। ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ऑर्थोरोम्बिक के लिए होगा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। सेम पैटर्न फिर फॉलो करेंगे। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए
नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लास्ट में फिर वही लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एक्सियल एंगल के लिए क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, 3 टाइम्स सेम लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होने वाला है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। रोहम्बोहेड्रल के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल अल्फा और बीटा तो 90 होंगे पर गामा जो होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा एंड गामा 90 डिग्री होंगे, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और ट्राई क्लिनिक के लिए अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब ब्रेबियस लाइटिस देखते हैं। ब्रेबियस लाइटिस टोटल 14 मिलेंगे। किससे, क्यूबिक से 3, ट्राइगोनल से 2, ऑर्थोरोम्बिक से 4, रोहम्बोहेड्रल से 1, हेक्सागोनल से 1, मोनोक्लिनिक से 2 और ट्राइक्लिनिक से 1 मिलेगा। 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 2, 13 एंड 14। तो टोटल ब्रेबियस लाइटिस 14 आ जाएंगे। ये 14 देखिए, क्यूबिक में पी आई एफ, पी प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट होगा, आई बॉडी सेंटर्ड, एफ फेस सेंटर्ड होता है। ट्राई क्लिनिक में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड होंगे। ऑर्थोरोम्बिक में पी आई एफ सी नया इंट्रोड्यूस हो गया, सी साइड सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड होते हैं। एंड सेंटर्ड क्वेश्चन अगर पूछ ले ऐसे कौन से ब्रेबियस लाइटिस हैं जिसमें एंड सेंटर्ड मिलता है, तो ऑर्थोरोम्बिक और एक ट्राइक्लिनिक होगा। अब जैसे एक है तो वो प्रिमिटिव होगा, हेक्सागोनल में भी सी प्रिमिटिव होगा। मोनोक्लिनिक है तो यहाँ पे प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड होते हैं। तो एंड सेंटर्ड 2 में मिलेंगे, एक ऑर्थोरोम्बिक दूसरा मोनोक्लिनिक में, और फिर ट्राइक्लिनिक है तो फिर प्रिमिटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पे P जो है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल डिनोट करता है। यूनिट सेल I बॉडी सेंटर्ड, BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, F फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड C एंड सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ब्रेबियस लाइटिस को याद करेंगे CTORHMT से, CTORHMT से याद रखेंगे। ये C क्यूबिक, T ट्राइगोनल, O ऑर्थोरोम्बिक, R रोहम्बोहेड्रल, H हेक्सागोनल, M मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक। तो देखिए क्या होता है, CTO इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सी नॉट इक्वल टू बी ट्राइक्लिनिक, तीनों को नॉट इक्वल कर देंगे, ऑर्थो में पहुंच जाएंगे। फिर सेम पैटर्न चलना है, इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, देन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लास्ट में वही फिर से रिपीट कर देना है। एक्सियल एंगल की बात करें, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री 3 टाइम्स लिखने हैं ट्राइक्लिनिक ऑर्थोरोम्बिक के लिए। उसके बाद रोहम्बोहेड्रल आएगा तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तो होंगे पर 90 डिग्री नहीं होंगे। फिर उसके बाद हेक्सागोनल में एक एंगल 120 डिग्री मिलने वाला है, तो अल्फ़ा बीटा 90 है और गामा 120 डिग्री दिखेगा।
मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा बीटा 90 होंगे, बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। एंड ट्राई क्लिनिक में ना तो एंगल इक्वल है ना ही 90 डिग्री पे है। ब्रेविस्लाइटिस टोटल 14 होंगे तो क्यूबिक 3 देगा, ट्राइगोनल 2, ऑर्थोरोम्बिक 4, रोम्बोहेड्रल 1, हेक्सागोनल 1, मोनोक्लिनिक 2, ट्राई क्लिनिक 1। टोटल ऐड करेंगे तो 14, तो ब्रेविस्लाइटिस 14 दिखने को मिलेगा। आई होप इस ट्रिक को आप अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।